अपशिष्ट प्रबंधन में पृथ्वीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। कचरे का पृथ्वीकरण क्यों आवश्यक है और ये कैसे किया जाना चाहिए, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का ये कार्यक्रम। शीर्षक है अपशिष्ट का पृथ्वीकरण। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, बताइए क्या काम है? मैं स्वच्छता टीम की सदस्य हूँ। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि घर के कूड़े का पृथक्करण कैसे किया जा सकता है। देखिए, मैं अपने साथ अलग अलग रंग के डिब्बे भी लाई हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से रंग के डिब्बे में कौन सा कचरा डाला जाना चाहिए। अभी मैं बिजी हूँ। देख रही हैं ना आप, पूरे घर का सारा काम फैला हुआ है। फिर कभी आइएगा। अरे कोई बात नहीं पूजा। कूड़ा कचरा प्रबंधन में पृथक्करण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, ये हम सब जानते हैं भाई। अरे हमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आने दो, प्लीज आइए, अंदर आ जाइए। थैंक यू। चलो सबसे पहले आपके किचन में चलते हैं। कहाँ है आपका डस्टबिन? ये मैडम यहाँ रख रखा है। सारा कूड़ा घर का हम एक ही जगह रखते हैं ताकि फेंकने में हमें आसानी हो। देखो, यही तो गलत बात है। इसमें आपने सब्जी के छिलके, प्लास्टिक, कांच, सारी चीजें आपने इसमें डाल के रखी हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो, यहाँ हम ये नीला व हरा डस्टबिन रखते हैं। हम तो ये सोचते थे कि सारा कूड़ा एक ही जगह डालना चाहिए। नहीं, मैं बताती हूँ। यहाँ जो फल व सब्जी के छिलके हैं, इन्हें हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। अच्छा, इसमें घर का जो बचा हुआ खाना होता है वो भी डाल सकते हैं। इसको पता है, गीला कूड़ा कहते हैं। और ये जो दूध के खाली पैकेट और दही, ये सब जो यहाँ रखा है ना, इसको नीले डस्टबिन में डालना चाहिए। ये प्लास्टिक का होता है भाई। और ये गीला कचरा है, उसको रोज कूड़ा जब इकट्ठा करने वाला आएगा तो उसको दे देना। और ये सूखा कचरा, इसको सप्ताह में 1 या 2 बार भी दे सकते हैं। रोज देने की जरूरत नहीं होती इसको। अरे ऐसे कैसे? अगर ये दूध और दही के हम रखेंगे पैकेट, तो क्या इनमें स्मेल नहीं आएगी? और जब स्मेल आएगी तो घर में भी फैलेगी, और फिर ये कॉकरोच और चूहों का भी डर रहता है। ये कैसी बात है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये दूध और दही, घी और ये सारे जो पदार्थ हैं, इनका जो प्लास्टिक है, इसको पानी से अच्छे से धो सकते हो। बस नल खोलो, नल के नीचे डाल दो, सारा जो इनकी चिकनाहट है वो निकल जाएगी। फिर इसको बाहर धूप में सुखा दो और फिर नीले डस्टबिन में डाल सकते हैं। ऐसा करने पर कोई बदबू नहीं आएगी, कोई मच्छर नहीं होंगे। एक बार आप करके तो देखिए। मैडम, पहले ही घर का इतना काम होता है, अगर मैं धो के रखूंगी तो काम बढ़ेगा नहीं क्या? अच्छा, जरा सा काम बताया तो काम बढ़ गया। अब ये सोचो, सारे ही घरों के लोग जब कचरा एक साथ डालते हैं तो कचरा बीनने वालों का और बाकी लोगों का कितना काम बढ़ जाता होगा। वो तो है। तो फिर आज से ये दोनों कचरे अलग अलग प्रकार के अलग अलग डस्टबिन में डाले जाएंगे। देखते हैं मैडम। और ये क्या, लगता है कल पिज्जा खाया गया है डिनर में। अब इस पिज्जा के बॉक्स को भी गीले कपड़े से पोंछ के, सुखा के फिर नीले डस्टबिन में डालना चाहिए। इधर देखिए, किचन में यहाँ पर मैंने सारी अचार की बॉटल्स, सॉस की बॉटल्स इकट्ठी करके रखी हैं। ये तो कांच की होती हैं। वैसे तो मैं इनको धोकर रखती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि बहुत ज्यादा हो गई हैं तो फेंक दूं। तो क्या इनको भी सूखे कचरे में डालना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। ये कांच की वस्तुएं भी सूखे कचरे में डाल सकते हैं, जैसे टूटे हुए कप, प्लेट और जूस के टेट्रा पैक्स और भी सारी चीजें जो किचन में निकलती हैं, ये सब सूखे कचरे के साथ डाली जानी चाहिए। अरे भाई, किचन का काम निपट गया हो तो घर के बाकी कचरों पर भी एक नजर डाल लो। ये मेरी ब्लेड्स, पुराने रेजर्स, पुरानी दवाइयाँ, इन सब का आखिर करना क्या है? मम्मा, ये जो चॉकलेट का रैपर है, इसे किस में फेंकूं? मैडम, ये कहाँ फेंकेंगे? ये छिलके और कैंडी के जो रैपर्स होते हैं, ये सब सूखे कचरे में डाले जाते हैं। और ये सब ब्लू डस्टबिन में डालना, ठीक है? और तुम्हारे जो पुराने शार्पनर्स हैं, स्केल हैं, पेंसिल के छिलके, ये सब ब्लू डस्टबिन में डालना आगे से। ओके, समझ में आया बेटा? और अपने सारे फ्रेंड्स को बताना मत भूलना। ओके आंटी। और हाँ सर, आप क्या कह रहे थे? ये रेजर, ब्लेड, इन सब के लिए है ये स्पेशल रेड डस्टबिन।
इसमें वह कचरा डालना चाहिए जो नुकसान पहुंचाता है, जिसमें केमिकल्स होते हैं, जैसे कि पुरानी दवाइयां नहीं होती जिनकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है, और जो कैप्सूल टैबलेट के छिलके होते हैं, इन सब में बहुत केमिकल्स होते हैं। इनको गीले सूखे कचरे के साथ मिक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, और जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स के रिफिल होते हैं, ये सब रेड डस्टबिन में डाले जाने चाहिए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने। सही बात है। और हमारे घर में मुझे लगता है सबसे बड़ा कूड़ा जो है ये है पुराने कपड़े। सबके इतने कपड़े हैं, ये ना फटते हैं ना ही बाद में इनको पहनने का मन करता है। ये बिटिया तो कुछ भी नहीं पहनती है, जो भी कुछ भी पुराना हो जाता है। पुराने टॉवल्स, पुरानी बेडशीट्स, ये सब इतना हो जाता है कि एक कबाड़ अपने आप में हो जाता है। मैडम, इसका क्या करना चाहिए? हाँ, वो तो है। आजकल कपड़ों का फैशन बहुत जल्दी बदलता है, और ये पुराने कपड़े का ऐसा करें कि अगर किसी के काम आ सके तो उन्हें दे देना अच्छा होता है। बहुत से लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं होते, और जैसे कि चादर हैं, पिलो कवर, पर्दे, ये सब भी किसी के काम आ सकते हैं। जो हमारे घर में कबाड़ है, जो हमारे घर में काम का नहीं है, वो सोचो किसी और के काम तो आ सकता है, तो बेहतर होगा कि हम किसी और को ये दे दें। और अगर काम में लेने लायक नहीं है, फट चुके हैं, तो आप उसे सूखे कचरे के साथ ही रख सकते हैं। मैडम, अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने मकान में पेंट कराया था, और जानती हैं आप, ये पेंट वाले तो कितने कपड़े मांगते हैं और फिर कपड़े पे पेंट पोंछ के यहीं पर छोड़ जाते हैं। अब इनका समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कौन से डस्टबिन में डालूं? सूखे कचरे में डालने पे चलेगा क्या? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। अगर कपड़ों में कोई पेंट लग जाए तो उसको रेड डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। अच्छा, चलिए अब आपको स्टोर रूम की तरफ लेकर चलते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा कबाड़ आपका इंतजार कर रहा है। वहाँ बहुत सारे कबाड़ की वस्तुएं रखी हुई हैं। चलिए चलिए, वहाँ तो आप ही का ज्यादा कबाड़ है। सही कहा तुमने। ये देखो, यहाँ ये टूटी हुई कुर्सी, मेज, खराब ट्यूबलाइटें, टूटे हुए नल, टोंटियाँ और भी न जाने क्या क्या रखा हुआ है। अरे वाह, यहाँ तो वाकई में बहुत सारा कूड़ा भरा हुआ है। और ये सब इन मैडम की मेहरबानी है। अच्छा, आप तो हमेशा ऐसा ही कहते हैं। चलो देखें जरा, ये जो खराब ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सारे हैं ना, इनको रेड डस्टबिन में डालना चाहिए। और ये लकड़ी का सामान, जो पुराने ये नल, टूटे हुए पाइप, इन सबको सूखे कचरे के साथ रख सकते हैं। साथ ही ये पुराने झाड़ू, पोछे के कपड़े, सभी को कहीं ना कहीं किसी काम में तो लिया जा ही सकता है। ये सबको सूखे कचरे की श्रेणी में आते हैं और सूखे वाले डस्टबिन में डाल सकते हैं। बीबी जी, पूरे घर में झाड़ू लग गया है, अभी ये कचरा किस में डालूं? ये तो इन मैडम से पूछ सकते हैं। मैडम, कहाँ डालना चाहिए ये कूड़ा? अरे हाँ, इसमें तो बस मिट्टी ही होगी। इसे गीले कचरे वाले डिब्बे में डाल सकते हैं। और हाँ, ये साबुन के रैपर्स, शैम्पू की बोतल, इसको ब्लू डस्टबिन में डाल के जाना। ठीक है बीबी जी। आगे से लक्ष्मी ऐसा ही करना। हाँ भाई लक्ष्मी, तुम और मैडम अच्छी तरह से समझ लेना कौन सा ग्रीन और ब्लू में डालना है। रेड का रहा सवाल तो वो मैं खुद ही देख लूंगा। चलिए, मेरा तो लेना देना बस इस ग्रीन और ब्लू डस्टबिन से है। रेड से मेरा कोई काम नहीं है। अरे नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आपकी जो पुरानी कॉस्मेटिक्स हैं, लिपस्टिक, नेल पेंट्स, ये सब, उनको भी रेड डस्टबिन में डालना मत भूलना। उसमें भी बहुत सारे हानिकारक रसायन होते हैं। थैंक यू सो मच। आपके आने पर मुझे लगा था क्या बेकार की बात है ये कूड़े को अलग अलग करना। हमेशा मुसीबत लगता था। रेडियो पे रोज रोज एडवर्टाइजमेंट आते थे, कूड़े को अलग अलग करिए, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही समझ में आता था। अब आपने समझाया तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया। अब मैं अपने घर में जरूर करूंगी, ये मैं आपको वादा करती हूँ। मैं अब खुद भी करूंगी, सहेलियों को भी बताऊंगी, पड़ोसियों को भी बताऊंगी। और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अच्छा है, कुछ तो तुम्हारी समझ में आ गया। और इसके लिए मैडम जी, आपने जो अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप जैसे जागरूक नागरिकों से ही हम देश को स्वच्छ बना सकते हैं। इसमें सभी की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। अभी आपने सुना कार्यक्रम अपशिष्ट का पृथ्वीकरण। कार्यक्रम में भाग ले रहे थे डॉक्टर दीक्षा दवे, डॉक्टर निशा सिंह, गौरी जोशी और अशोक शर्मा। ये कार्यक्रम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के कोर्स BEV 002 नगर पालिका, कृषि
औद्योगिक व परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत है। आलेख एवं कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर दीक्षा दवे, तकनीकी सहयोग आरती कारिहोलू, संपादन सदन लाल और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी रीना बोरो। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संचार केंद्र द्वारा तैयार किया गया है।